नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास नहीं हो पाई थी अभी पीछे 2-4 दिन, तो अब से हमारी क्लास कंटिन्यू होंगी। जो कि हमारा मैथ का चल रहा था, हमारा मैथ सेकंड, अप्लाइड मैथ सेकंड, जिसमें हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन वाला टॉपिक था। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन करने वाले थे। ठीक है, लास्ट टाइम थोड़ा सा इशू हो गया था तो इस वजह से हम नहीं कर पाए क्लास। ठीक है, तो हम इसे कंटिन्यू क्लास कर पाएंगे। ठीक, तो चलते हम इस वाले पर, आंशिक विनोदवार समाकलन। इससे पहले हमने कर लिया था, हमने पार्ट्स मतलब बाय पार्ट के द्वारा खंड से समाकलन कर लिया था, और तुम्हारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन भी कर लिया था, सिंपल वाले भी कर लिए थे। तो हमारे आया था आंशिक विनोदवार समाकलन। इसमें हमारा एक पॉइंट आता है, मतलब फॉर्मूला बेस है। अगर तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस के अल्फा, एक्स माइनस के बीटा एंड एक्स माइनस के गामा, कुछ तरह से क्वेश्चन दी हुई है आपको, कोई फलन दिया हुआ है इस तरह से। तो इसको हम कहाँ में तोड़ेंगे, पहले ये आपका हमारी सामान्य फ्रैक्शन है। ठीक, इसको हमें करना है आंशिक विनोदवार समाकलन है जैसे टॉपिक का नाम। तो सामान्य फ्रैक्शन से हमें करना है पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो ए अपॉन कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू एक्स माइनस के अल्फा प्लस के बी अपॉन बी के नीचे आ जाएगा एक्स माइनस बीटा, और प्लस के सी अपॉन एक्स माइनस के गामा। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा सामान्य फ्रैक्शन से हमारा आंशिक फ्रैक्शन बन चुका है। ठीक है, आंशिक भिन्न बन चुका हमारा। ठीक है, तो अगर इस टाइप में आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो पहले आपको ये तोड़ करना पड़ेगा। सामान्य फ्रैक्शन से हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें आंशिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद क्या करना, फिर ए बी सी का मान निकालना। ए बी सी का मान निकालने के बाद इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना। पुट करने के बाद फिर इसका डायरेक्ट क्या करना, इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हम समझाएंगे। चलिए इसमें इसका हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल इस इक्वेशन के बेस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, इजी से लेते हैं एग्जाम्पल। एक्स स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। मैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 2 एंड एक्स माइनस के 3 dx। ठीक है, अब हम इसका क्या करना, इसका करना हमें पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा समाकलन। अब एक हमारी सामान्य फ्रैक्शन है ये, ठीक है, नॉर्मल फ्रैक्शन हमारी है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको, इसको हमें आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन में, मतलब आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से मैच हो रही है, यानी कि बिल्कुल सेम हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, एफ एक्स फलन दे रखा और एक्स स्क्वायर, और एक्स माइनस एल्फा, एल्फा जी का वन दे दिया, मतलब एल्फा जी कुछ भी रख सकता, 1 2 3 4 5 3x 2x कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसका, इसको इस फॉर्म में लाना, इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना। तो इस फॉर्म में लाने के लिए इंटीग्रेशन हटा दें। पहले हम इसका करते हैं, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस के 2 और एक्स माइनस के 3 बराबर। ठीक है, अब अगर ना इस वाले फॉर्म में तोड़ना है इसको, तो क्या करेंगे, ए लिखेंगे, फॉर्मूला है आपके समझ लो, वाला फॉर्मूला ए लिख लिया, इसके नीचे क्या आएगा एक्स माइनस 1 प्लस बी लिखेंगे, बी के नीचे क्या आएगा एक्स माइनस के 2 प्लस सी लिखेंगे, सी के नीचे क्या आएगा एक्स माइनस के 3। ये क्या होगा हमारा आंशिक भिन्न में कन्वर्ट हो चुका। ये क्वेश्चन हमारा आंशिक भिन्न में कन्वर्ट हो चुका। यह क्या होगा, हमारा पहला स्टेप हो गया। अब इस स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, ए बी सी का मान निकालने के लिए। तो ए बी सी का मान किस तरह से निकालते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको किस तरह से निकालेंगे। इससे पहले आप ये समझ लो, जैसे कि हमारे पास ये एक्स माइनस एल्फा था, तो ऐसे यहाँ पे एक्स माइनस एल्फा आ गया, इसकी जगह आ जाएगा एक्स माइनस 1। तो सारी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करना, हमसे ए बी सी का मान निकालना, क्योंकि इंटीग्रेशन करोगे तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए और बी सी इनकी वैल्यू चाहिए हमको। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम ले पाएगा नीचे। तो इसको तो लिख दो, एक्स स्क्वायर
अपॉन में एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 2 एंड एक्स माइनस के 3 इक्वल टू, इसका असेंबली होगा क्या है, एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस के 3। अब देखो ये वाला आंसर ले लिया हमने, इस तरह से लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, ये पूरा एलसीएम आ गया। अब इस एक ही गुना इन दोनों में कर दो, क्योंकि अगर इस तीनों में करोगे तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस कट जाएगा। जब भी ये दो बचेंगे तो हम डायरेक्ट क्यों ना कर लेते हैं, डायरेक्ट क्यों ना करो, डायरेक्ट कर लो इसको। देखो एक्स माइनस 1 हटा दो, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ए से गुना कर दो, तो कैसे करोगे, ए एक्स माइनस के 2 और एक्स माइनस के 3, इतना बता, समझ में आया। अब ऐसी वाला डी वाला पार्ट, एक्स माइनस 2 हटा दो, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 लिख दो बी के साथ, बी एक्स माइनस के 1 और एक्स माइनस के 3 प्लस, अब ऐसे सी के साथ कर दो, एक्स माइनस 3 है, इसको हटा के इन दोनों को लिख दो, तो क्या करोगे, सी एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 2, तो ये होगा हमारा वैल्यू। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ए बी सी का मान चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू मान के करेंगे इसको। जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स माइनस 1 है, तो एक्स की वैल्यू क्या मान सकते हैं, एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो इससे क्या जाएगा, हमारी ए की वैल्यू निकल जाएगी। फिर एक्स माइनस टू बराबर 0, तो इससे हमारे क्या होगी, बी की वैल्यू निकल जाएगी, ऐसी इस तरह से। ठीक है, इसे नोट करो। ठीक है, अब देखो इससे ये वाली पूरी वैल्यू काट दो, कटेगी। अब यहाँ का बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर बचा, बराबर में ए एक्स माइनस के 2 एक्स माइनस के 3 प्लस बी एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 3 प्लस सी एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 2, ये वैल्यू बची हमारी, सब को काट पीट कर। एक सेकंड रुकना दोस्त, अब सही दिख रहा है ना, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा दी मैंने। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम चलते हैं आगे। ठीक है, चल सकते हैं ना आगे, चल लें। ठीक है, अब इससे क्या करना पड़ेगा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको इतना साफ कर दूँ, एक सेकंड, हाँ इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 2, इतना दिख रहा है ना सभी को, एक्स माइनस के 3 आ रहा है, प्लस बी एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 3 प्लस सी एक्स माइनस के 1 और एक्स माइनस के 2, इतना सभी को दिख रहा है ना, दिख रहा सभी को। तो अब हमें क्या करना, अभी वाला हम इसे हम साफ कर देते हैं, इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा करने के लिए। इसको मिटा दो। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे एक्स माइनस 1 एक वैल्यू निकाल लेते, पुट एक्स माइनस के 1 बराबर 0, इतना कर देंगे। एक्स माइनस 1 तो उधर जाके तो जाएगा प्लस में, एक्स बराबर 1, तो इससे क्या मिला हमें, एक्स की वैल्यू 1 रख सकते हैं। अब देखो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ए, यहाँ 1 रखोगे 1 माइनस हो रही जाओ, यहाँ पर आएगा हमारा एक्स माइनस के 2 एक्स माइनस के 3, यहाँ पर जाएगा 1 माइनस के 2, यहाँ पर 1 माइनस के 3 प्लस बी 1 माइनस के 1 1 माइनस के 3 प्लस सी 1 माइनस के 1 1 माइनस के 2। तो हमने ये 1 की एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ 1 पुट कर दी यहाँ पर। अब इससे क्या होगा, एक का स्क्वायर तो एक का, तो एक लिख दो यहाँ पर बराबर। अब इसको पूरा करो अंदर, 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा, और यहाँ का जो माइनस के 1
यहाँ हो जाएगा -2 प्लस बी, ये कितना होगा 1 - 1 0, तो क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 - 1 0, ये पूरा 0, ठीक है। 1 = यहाँ क्या बचा माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 और 2a, यानी कि 2a हो जाएगा, बाकी सब 0। तो यहाँ क्या जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1/2, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इतना सोल्व ना करके, जैसे हमें पता है ए की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी हमें सारे टर्म 0 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब जब हम बी की निकालेंगे ना, तो बी के हमने क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, तो एक्स के लिए 2 रखोगे तो -2 और +2 कैंसिल आउट, यहाँ तो हो जाएगा क्योंकि बी की वैल्यू चाहिए हमें। यहाँ पर रखोगे x-2, जो भी x-2 वाला पार्ट है वो 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद हम डाइट करेंगे, अब कैसे करेंगे, देखो ए की वैल्यू निकल गई हमारी, अब निकालनी है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू निकालने की पुट करेंगे x-2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 2, x बराबर 2 रख देंगे हम, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट 0, कोई लिखने की जरूरत नहीं, खाली बी का पार्ट लिख लो, बी 2 का पावर स्क्वायर, ये वाला 2 स्क्वायर इक्वल टू बी 2 - 1 और 2 - 3, बाकी 0, 4 बराबर बी 1 - 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 का है ये होता -b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -4, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो पूरा सोल्व कर दिया आपको। इसमें आपको मैंने क्या बताना था कि जो हमें निकालना हो उसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो ना, क्यों झंझट कर लो, बाकी आप लिखने का लिख सकते हो पूरे तरीके से, ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। अब देखो बी की वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू निकाल लो, सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, पुट x-3 बराबर 0, क्योंकि x-3 है ना, x बराबर 3, एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दो, यहाँ पुट करोगे तो ये 0, यहाँ पुट करोगे तो ये 0, तो ये बचा, तो यहाँ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर सी 3 - 1 और 3 - 2, तो 9 बराबर सी 2 1, तो क्या सी की वैल्यू कितना है कि 9/2, सी की वैल्यू कितना है कि 9/2, यहाँ तक इसको नोट करो, सी की वैल्यू कितना है कि 9/2, ए की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू ये वाली। अब इन सबको इस वाली के लिए पुट कर दो, पुट इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो कर दो इसको ऐसे एक्स स्क्वायर x - 1 x - 2 x - 3 बराबर, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, तो 1/2 इसमें लिख सकते हैं ना, x - 1 इसे हटा दो 1, ठीक, प्लस अब बी की वैल्यू -4 है, तो प्लस कीजिएगा माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ का जाएगा बी की वैल्यू 4 है, 4/x - 2, यहाँ पर सी की वैल्यू किसकी 9/2, यहाँ पर भी 9/2 लिख दिया हमने, तो यहाँ आ जाएगा 9/2 x - 3। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ, मैं देखो मिटा दूँ, और इसका पूरे का करना होगा इंटीग्रेशन करना, dx और dx पूरे का, अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा बराबर, सबको अलग अलग कर दो, 1/2 बाहर इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx माइनस के 4 बाहर ले लिया, 1/x - 2 dx प्लस 9/2 बाहर ले लो,
अंदर क्या बचेगा हमारा 1/(x-3)d। आप सब जानते हैं। अब यहाँ पे क्या करना, फॉर्मूला लगा देना अपने अपने, जैसे कि 1/x का क्या होगा log x, तो इस तरह से लगा दो। तो यहाँ का जाएगा 1/2 log x-1, फिर -4 log x-2, फिर इसका क्या होगा 9/2 भागा दिया इसमें, फिर होगा log x-3 और +3। ये क्या होगा हमारा आंसर। इतना नोट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक काम करते हैं, कल करते हैं आज क्लास, ठीक है। सॉरी आज के लिए क्लास कम कर पाए, तो कल मिलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अच्छा लिख लो है, घर के लिए होगा आपका x अपॉन क्या है यहाँ पर x² अपॉन x-1 3x-1 अपॉन 3x-2। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन घर के लिए, तो इसको सोल्व करना और कमेंट में आंसर बता देना क्या आया था, ठीक है। लास्ट में इसका भी ऐसे करना जब अलग रहता है, ये इसी फॉर्म में है। तो अगर नहीं होता तो कल मैं करा दूँगा सर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। सेशन कैसे लगा सब बताना लाइक करके। तो चलते हैं, बाय। अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहना। धन्यवाद।